जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए तो किस तरह से लालू यादव का नारा लगा रहा है। हाँ सर बताइए, आप लोग आरजेडी का एकदम फुल सपोर्टर है, फुल बहुमत से जो है इस बार पंतु राम को वैसा हम लोग उखाड़ के फेंकने जा रहे हैं। वो तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस बिहार के धरती पर ये लालू यादव जैसा पुत्र पैदा लिया, जो कि लालू यादव के रूप में ये तेजस्वी यादव को काम करने का मौका मिला है इस बिहार में। नहीं तो ये बीजेपी सबसे बड़का झूठा पार्टी जो है, बिहार को बेच के कहाँ रख रहा था उसका कोई पता नहीं था। और ये बीजेपी वाला जो आरोप लगाता है कि तेजस्वी यादव को बुझने आता है, नामा फेल है। अरे बुर्बक बीजेपी वाला, हम तुमको बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जिसके माँ बाप मुख्यमंत्री रहा, क्या वो 10वां का डिग्री नहीं खरीद सकता था? लेकिन लालू यादव जो है और उसका बेटा जो तेजस्वी यादव है, वो सत्य पर रहा कि हमको कोई बेईमानी करके डिग्री नहीं खरीदना है। और हम नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि आप अगर तेजस्वी यादव से 10वां पास का डिग्री खोजते हैं, आप अपना डिग्री क्यों नहीं पेश करते हैं जनता के सामने? अगर आप में दम है तो जनता के सामने आप अपना डिग्री पेश कीजिए। तो जैसा कि मोदी सरकार हर साल 2 साल क्रिएट करने के बाद किया था रोजगार, तो वो रोजगार दिया, वो वादा पूरा कोई रोजगार नहीं। और जो भी रोजगार देने का झांसा मोदी सरकार कर रहा है, ये तेजस्वी यादव का देन है। आखिर तेजस्वी यादव जब नौकरी दे दी है, उसके बाद बीजेपी वाला को सोच रहा है कि हम भी अब लोगों को नौकरी देंगे। इससे पहले कहाँ सोचा हुआ था? इससे पहले क्यों नौकरी देने नहीं आ रहा था? आज उसको नौकरी सूझ रहा है। अरे जो सरकार 17 साल में नहीं कर पाया, वो हमारा तेजस्वी भाई ने 17.5 महीना में करके देखा था। अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? वो तो बीजेपी वाला को डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। या आखिर हम बिहार में सरकार बना के हम कर क्या रहे हैं? जब लोगों को रोजगार नहीं देंगे, ये जितना सारा युवा जो भटक रहा है आज पटना के सड़कों पर, क्यों? इसलिए भटक रहा है कि हम लोग तो इतना मर गए, लेकिन अब कम से कम तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत करेंगे, जिससे कि हम लोग को कोई रोजगार मिलेगा और सही से हम अपना जिंदगी को जी पाएंगे। कहीं ना कहीं अपना युवक लग रहा है और कहीं ना कहीं आपके अंदर आग उबल रही है। पूरा तेजस्वी यादव से पूरा हम लोग को भरोसा है कि तेजस्वी का सरकार अगर अकेला बनाता है तेजस्वी, तो हम लोग को रोजगार देने का काम करेगा। ये बीजेपी से होने वाला संभव नहीं है। ये सब झूठा है। ये कुछ भी कर सकता है। ये रात में रात में कहेगा 12 बजे रात में उठेगा, सम्राट चौधरी कहेगा हम 94 लाख नौकरी देंगे, उठेगा वो कहेगा हम इतना नौकरी देंगे। अरे कहने से होता है? और तेजस्वी यादव कहता नहीं है, वो करके दिखाता है। उसके बाद बीजेपी में उबाल आता है, उसके बाद वो कुछ अनाउंस करते रहा है। उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी इस बार 2024 में पूर्ण रूप से बिहार से विदाई होने जा रहा है। इसके लिए हम लोग को जो करना पड़े वो तेजस्वी यादव के साथ हम लोग मिलके और करने के लिए तैयार। अच्छा, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं बता दूं शक्ति न्यूज के माध्यम के चैनल से कि नवयुवक लोग किस तरह से एकदम आग उबल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मोदी का है वो झूठा वादा था, उस पर हम लोग वो भी महागठबंधन की सरकार होगी। ये जो फेंक के चले जाते हैं ना अपनी गारंटी जो कहते हैं, अब इनकी झांसी में पब्लिक नहीं आएगी इस देश की। 2 करोड़ का वादा किए थे, वो भी नहीं किए। 15 लाख का वादा किए थे, वो भी पूरा नहीं किए। MSP लेने की बात की थी किसानों का, पूरा नहीं किए। इसलिए अब इनकी झांसी में आने वाली देश की पब्लिक नहीं है। 24 और 25 महागठबंधन का वर्ष होगा और बिहार से लेकर दिल्ली तक महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो जैसा कि हर साल का रहा को जहाँ जिससे नौकरी पैदा होता था, जिस विभाग में देश का नौजवान नौकरी करने जाता था, उसको तो प्राइवेटीकरण कर दिया। यहाँ तक कि सेना में लोग जाते थे हमारे देश के नौजवान, जिसको 4 साल का नौकरी कर दिया। वो बच्चा मरेगा तो उसको खर्चा नहीं मिलेगा, उसकी पत्नी को न नौकरी मिलेगा न कोई सुख सुविधा मिलेगा। तो क्या मतलब 2025 में एकदम तय है कि आप बीजेपी को एकदम कबाड़ देना है। इस देश की जनता कबाड़, हम कबाड़ वाले कौन होते हैं? इस देश की जनता, इस देश का नौजवान, इस देश का मजदूर, इस देश का किसान, सारे लोग तबाह हैं इस प्रधानमंत्री से और इनके सरकार से। आने वाला वर्ष जो होगा इस देश के नौजवानों का वर्ष होगा, मजदूरों का वर्ष होगा और किसानों का वर्ष होगा। और इनकी विदाई तो तय है भाई। आप कहाँ से आए हैं? हमारा नाम सूरज यादव हुआ, समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के। आज गांधी मैदान के ऐतिहासिक धरती पे बिहार लोकतंत्र की जननी रही है। और ये जो गांधी मैदान में जो आज रैली हुआ, ये रैला हुआ, भारी विशाल रैली पाटलिपुत्र की धरती पे हुआ। ये पटना के गांधी मैदान और लखनऊ के लालबाग की लड़ाई नहीं है रे भाई।
दिल्ली के हस्तिनापुर की लड़ाई है। बताइए, नौजवानों को कहा था हर एक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, बदले में बताइए कि 10 सालों पूरने वाले हैं, मात्र 8,17,000 नौकरी देने का काम किया है। बोला था कि 15-15 लाख रुपया आपके खाता में 15 लग जाता। बताइए, सबको 15-15 लाख का टोपी पहना दिया। खैर हमारा टोपी समझवादी है, लेकिन हमको भी 15 लाख का टोपी इन्होंने पहना दिया। खैर आगे बताएंगे हम। और सिर्फ ये हिंदू मुसलमान और नफरत भरी ताकतों को लड़ाने का काम करते हैं। सिर्फ और बताइए, निजीकरण करके सिर्फ अडानी और अंबानी के हाथों पर बेचने का काम कर रहे हैं। बताइए, हम बोल रहे हैं और फिर से कहते हैं कि आज़ादी से बड़ा लड़ाई है, देश के सामने बहुत बड़ा खतरा है। आज़ादी की लड़ाई से जो हमारे पुरखों ने लड़ा था, हमारे सामने बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है और मंडल कमीशन का रिपोर्ट है, जो हमें ताकत देता है, जो पढ़कर विश्वविद्यालय का सफर तय किया है। और उसके माध्यम से संविधान बचाने के लिए हमारे नेता महबूब नेता अखिलेश यादव ने कहा भी ये संविधान मंथन होगा 2024 में। हम लोग रहे अमृत को बचाने का काम करेंगे। इसके लिए हम अपने खून भी गंवाना पड़ जाएगा। एक कदम हम लोग पीछे नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि हमारा इतिहास जो रहा है, संघर्षों का रहा है। और ये सिर्फ इनको काम है, सिर्फ कहीं भाषा के नाम पे, कहीं क्षेत्र के नाम पे, कहीं नस्ल के नाम पे, कहीं कास्ट के नाम पे, कहीं रिलीजन के नाम पे, मतलब ये सिर्फ बांटने का लोगों को करते हैं। यहाँ जाएंगे, उत्तर में जाएंगे तो दक्षिण की बात करेंगे, दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर की बात करेंगे। इनका कोई मंसूबा नहीं है। बताइए, पाकिस्तान हर एक चीज में कहते हैं, भुखमरी में पाकिस्तान से भी हमारा देश पीछे है। इंडेक्स रिपोर्ट आप देख सकते हैं। GDP में बांग्लादेश से भी हमारा देश नीचे है। और देश में कर्जा प्रत्येक व्यक्ति के पास हो गया है 1,60,000 रुपया। जितना व्यक्ति लोग खड़ा है, सब पर कर्जा लोड हो गया है। और बताइए, जो इन्होंने कहा था कि आएंगे अच्छे दिन, आएंगे अच्छे दिन का कह हमारे पुराने दिन लौटा दो मोदी जी। अच्छे दिनों का झूठे वादा क्यों करते हो? आप कहाँ से आए हुए हैं? तो क्या कहना चाहते हैं? बस देख ही सकते हैं कि अकेली लड़की अगर भागलपुर से यहाँ आ चुकी है तो कहने सुनने की बात ही क्या है? तो क्या मैंने कि आप आरजेडी का सपोर्ट करने जा रहे हैं? जा रहे हैं कि आ चुकी हूँ मैं। मेरे पापा बीजेपी के समर्थक है, लेकिन मैं आरजेडी की हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका फादर है जो बीजेपी का सपोर्टर है, आप आरजेडी का मेरे पापा सपोर्टर का है। नजरिया कुछ है लाइफ को लेके, मेरा कुछ है। मैं सीधी सी बात है, तेजस्वी जी से कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन मैं उन्हें दिल से बहुत ज्यादा मानती हूँ और उन्हीं के समक्ष में हूँ। उन्हीं के लिए यहाँ तक आई हूँ। तबियत खराब होने की स्थिति में यहाँ आई हूँ। आप देख सकते बोलते हो मेरा तबियत ठीक नहीं, फिर भी मैं आई हूँ बस उन्हीं के लिए। आपका नाम क्या हुआ? मोना कुमारी, भागलपुर। अच्छा, कौन सा क्लास में पढ़ रहे हैं अभी? मेरी पढ़ाई हो गई है। अच्छा, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। तो जैसा कि मोदी सरकार ने बोला था, मोदी सरकार बच्चे से लेकर जवान हो गए, दे रही लोग। हर साल बोले थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या आपको रोजगार मिल पाई? लेकिन रोजगार ही है ना, रोजगार है तभी तो यहाँ तक आ गए कुत्ता की तरफ। रोजगार रहता तो यहाँ आते, रोजगार रहता तो फिर तेजस्वी जी के रैली में क्यों आते? मोदी जी नहीं करते बेगूसराय में, वो आए थे तो नहीं गए ना, यहाँ पे आए हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ नहीं दिया, उन्होंने सब कुछ बेचा। कुछ दिन बाद हम लोगों को भी बेच देंगे, इसलिए हम लोग बिक जाए उससे पहले भैया तेजस्वी जी को चुने। सीधी सी बात। बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? हम ये बोलना चाहते हैं कि ये जो मोदी सरकार है, ये सिर्फ झूठे वादे कर सकती है और कुछ नहीं। इनका पहला वादा था कि हम 15 लाख सबके खाते में देंगे, ठीक है, लेकिन उन्होंने 15 रुपये नहीं दिया और अपना जेब भर दिया, ठीक है। और एक बार आयोग बोला कि हम चौकीदार हैं, कभी बोलता है कि हम चौकीदार हैं, कभी बोलता है कि हम ये हैं, हम चौकीदार हैं। उसके बाद बोला कि अब हम राम जन्मभूमि बनाए, ठीक है। आप बनाए किसके लिए बनाए और वहाँ के आदमी जा रहा है? हाँ, पहले ये तो बताइए। आप कहाँ से आए चाचा? अरवल जिला से। तो क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम तो सुनिए। मेरा नाम MD राहुल कुमार। तो जैसा कि आप भाकपा माले के हैं, तो क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए। सच्चाई बोल खोल देंगे हाँ, तो बोलिए ना। मिल जाएगा ना, खोलिए दीजिए। ये भगवा कलर के बारे में आपको पहले पहचान लीजिए कि मेरा 8 बरस कुछ 24 घंटा यही मिलेगा। बाकी हमने भगवा कलर होते हुए भी आज तेजस्वी जी को सरकार बना के 25 में, अब तभी भगवा कलर चेंज करेंगे। बहुत बड़ा आपका है जो कि मतलब कि आपने ले लिया है संज्ञान के हम मतलब सरकार बनाने के बाद में ही भगवा कलर को खोलेंगे। देखिए, तेजस्वी जो कि उन्हें पूरा दिल से मानते हैं, बाकी कभी जाके ऐसा नहीं कि मैं अपना स्वार्थ में कि हमने साधु हैं, आप कुछ मेरे को दान दीजिए। दान नहीं चाहिए, मेरे को देश का कल्याण चाहिए।
आग लगे काश में कंकर गिरे अंगार, और साधु संत नहीं रहता तो जड़ मरता संसार। देखिए ये जो सुन लीजिए, आज जो लीला हो रहा है ना, पहले गुलाब जल छीट कर यहाँ ने हमने प्रोग्राम कराया है, और पूरा प्रोग्राम तक का जिम्मेवारी था कि मेरा कभी पानी से नुकसान नहीं होने देंगे। अच्छा, तो आप लोग एकदम आरजेडी को एकदम फुल सपोर्ट करने जा रहे हैं। रैली जो है ऐतिहासिक रैली रहा, ये गिनीज बुक ऑफ इंडिया में दर्ज हो गया। 1995 के बाद जो है, गरीब रैली के बाद जो है, ये महारैली जो है रिकॉर्ड तोड़ रैली है। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव युवा कनेक्ट कर रहे हैं, हर वर्ग और समुदाय के लोग जो है तेजस्वी यादव से कनेक्ट कर रहे हैं। उनका विजन स्पष्ट है, बिहार को समझाना है, बिहार का आगे ले जाना है। अब मोदी जी जो बोल रहे हैं वो मगरमच्छ के आंसू जहाँ तक मेरी नजर जा रही है वो जुमला समाप्त हो गया है। क्योंकि आज स्पष्ट हो गया इस ऐतिहासिक रैली के जहाँ तक नजर जा रही है जन सैलाब। आपने देखा है सैलाब है, आप बोलना चाह रहे थे। 2025 संसद का आगमन होगा, असम की स्थापना कर दिया है। 25 में बना के हमने एक कलर को चेंज करेंगे। कुछ है, मेरा कुछ है, पापा उस एज के उनको लगता है मोदी अच्छा है, मेरी से सरकार आ गई है, आएगी नहीं, आ चुकी है। हमारे बिहार का कभी विकास होगा जब बिहार में मुख्यमंत्री तेजस्वी कुमार यादव बनेंगे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो हमें उम्मीद है और आशा करते हैं कि हमारे बिहार का विशेष यह जुमले वाली बात जो चलती है, कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरी साल में, लेकिन वो दे नहीं पाए, पकौड़ा तलने की बात करते हैं। यादव ने हमारी अगर सरकार बनी तो नौकरी देंगे। मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी उन्होंने 5 लाख नौकरियां 17 महीने में बिहार के नौजवानों को देने का काम किया। इसके लिए मैं तेजस्वी कुमार यादव को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और उनका सरकार बने। आप बोलिए, बोला चाहते हैं। हम यही बोलना चाहते हैं कि नीतीश कुमार बोलता है कि तेजस्वी भैया नोमी फाइल पेपर पलटी मारा बोलना चाहते हैं। मुखिया का चुनाव नहीं जीतने वाला तो तेजस्वी भैया को जैसे कि आप लोग यही न्यूज़ उन्होंने बोले थे हर साल 2 करोड़ में नौकरी क्रिएट करूँगा, तो आप लोग युवा के क्या आप लोगों के मोदी के जैसे वोट देंगे? मोदी का सरकार में 2 करोड़ का रोजगार मिला या नहीं मिला? जैसा कि उन्होंने हम लोग रोजगार हम लोगों के सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रोजगार होता तो नहीं आगे, भागलपुर से चल के आगे बिना रोजगार के, तभी तो आ गए। सबसे पहले बात है भाजपा की सरकार जो हो रही है सबसे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी है। इन्होंने युवा को गुमराह करने का काम किया है, रोजगार पर इन्होंने काम नहीं किया, केवल ये युवाओं को गुमराह करने का काम किया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से लोग ऐसा तथ्य लाते हैं। कोई एक मुकदमा जो है आपने सुना होगा 2 महीना 3 महीना पहले, वो बोली कि हमारा देश में आज़ादी 99 साल के लीज पर है। पता नहीं है कहाँ से बनी। आप बताइए, इस देश में गांधी के नाम से भी देश जाना जाता है। जब अगर कोई भी देश का नेता अगर बाहर जाते हैं तो पहले गांधी जी को ज्ञापन करते हैं, लेकिन देश में गरियाते चुके हैं बीजेपी के लोग, तो उसको और उससे भद्दा टिप्पणी करते हैं। आप बताइए, जिस समय देश आज़ाद हुआ था देश का क्या स्थिति था, और कांग्रेस की सरकार ने जो व्यक्ति बोल रहा है उसी कहा जा रहा है कि लोग पैसे कांग्रेस की सरकार के फुल मेजोरिटी में लाने का काम किया। बोल रहे हैं कि पैसे लेके हम लोग गुमराह हो गए।
गए हैं। जो गुमराह होगा धीरे धीरे उसका मस्तिष्क जो मतलब अभी मर गया है वो हम लोग के माध्यम से धीरे धीरे जिंदा होगा, वो मुख्य धारा में पहुँच जाएगा। जब तक बिहार से अगर बदलाव नहीं होगा हम जैसा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। मंदिर मस्जिद के नाम पर हम भी सनातनी हैं, हम भी पूजा करते हैं, लेकिन अगर हम मंदिर में लेकिन मोदी सरकार तो मंदिर मस्जिद पे बहुत किसी भी बात पर आप अध्यादेश लाते हैं डायरेक्ट, ये कोई उचित कानून नहीं है। आप अगर आप बोल रहे हैं कि इतना दिन से डायरेक्ट आप क्यों नहीं डाल रहे हैं? कोई भी काम को वो सुप्रीम कोर्ट मतलब अपने संज्ञान में लिया, उसके बाद देखा कि मतलब तब जज मतलब फैसला दिया तो बना है राम मंदिर। और मानव धर्म एक अलग आस्था है, सभी अपना अपना धर्म, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, हमें संविधान के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। यूथ को अपना पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। रोजगार की बात हो, विकास डेवलपमेंट की बात हो, हम लोग उसको सुनने का काम करें। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दें, वो ये देख रहे हैं लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है और हजारों की संख्या में, और कहीं ना कहीं जो आरजेडी के फुल सपोर्टर आए हुए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।